हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यार पहला पॉलिनेशन का टाइप, दैट इज ऑटोगेमी। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर भी ऑटोगेमी। सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जस्ट यू कैन रेफर टू द पेज नंबर एनसीईआरटी का 11 एंड 12 एंड देयर द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ऑटोगेमी। ठीक है जी, इससे पहले हमने डिटेल में स्टडी किया था कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन करनी क्यों जरूरी है और किस बेसिस पे हमने पॉलिनेशन की टाइप्स डिवाइड किए, क्योंकि हमें सोर्स ऑफ पोलन का नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है जी, तो पहला पार्ट हमने ऑटोगेमी स्टार्ट किया है और ऑटोगेमी का मतलब हुआ, ऑटोगेमी मींस द एंथर इज कमिंग फ्रॉम सेम फ्लावर, जहां पे फीमेल है वहीं का मेल है। ठीक है जी, सो इन दिस टाइप ऑफ pollination, the pollination is achieved within the same flower. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. एक ही flower के ऊपर, please mind it, on one flower only we have anther and we have our stigma. तो यहीं से पोलन ग्रेन्स यहाँ पर लैंड कर रहे हैं. There is no cross pollination happening. So this is autogamy. Next slide. In a normal flower which opens and exposes the anthers and stigma, complete autogamy is rather rare. अरे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल फ्लावर में जो ऐसे खुलता है, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, सो दे ओपन अप एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड स्टिग्मा, और अपने एंथर और स्टिग्मा को ऐसे खुला एक्सपोज कर देते हैं, वहां पे ऑटोगेमी होनी मुश्किल हो जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि सोचिए, वो खुले, उन्होंने अपने एंथर और स्टिग्मा दोनों खोल दिए, तो हो सकता है कि कहीं और का पोलन उड़कर आके स्टिग्मा पे बैठ जाए इससे पहले हमारा ये रिलीज हो. ठीक है जी, तो ऑटोगेमी के चांसेस कम हो जाते हैं अगर दोनों सेम टाइम पे हम एक्सपोज कर दे टू द आउटर एनवायरनमेंट. ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स, कौन से फ्लावर्स जो ओपन हो जाते हैं, रिक्वायर्स सिंक्रनी. अब अगर वो ओपन हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि वहां ऑटोगेमी हो, तो सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए. सिंक्रोनाइजेशन किस चीज में? इन द पोलन रिलीज एंड इन द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. मतलब जिस टाइम पोलन रिलीज हुआ है उसी टाइम हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव हो पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए. ऐसा नहीं है कि पोलन ग्रेन उड़ गया, स्टिग्मा अभी तैयार ही नहीं हुआ कि पोलन ग्रेन ने मेरे घर आना था. ठीक है जी, तो दोनों को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज्ड रहना पड़ेगा, दोनों इवेंट साथ साथ होने चाहिए. दैट इज व्हाट सिंक्रोनाइजेशन मींस. एंड आल्सो द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर. डेफिनेटली पास पास तो होने ही चाहिए ताकि कन्वीनियंटली पॉलिनेशन हो सके, so that self pollination can occur. So this line is basically giving us two conditions. This is basically giving us two conditions in which autogamy can happen. So this can come as your board question also. ठीक है जी, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास 12th के. सो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना इसको लेके. Some plants such as Viola, common pansy, oxalis and commelina produce two types of flowers, that is chasmogamous and clistogamous flowers. तो ये लाइन थोड़ी सी टफ हो गई, हमने पहले कभी सुनी नहीं. उन्होंने तीन फ्लावर्स के नाम दिए, Viola, oxalis and commelina. ऑब्वियसली जो आपको लर्न करने हैं, डोंट वरी, आई विल बी ब्रिंगिंग वन शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं आपको एग्जांपल्स लर्न करने की ट्रिक भी सिखाऊंगी. बट फॉर नाउ हम कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं. सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, सम टाइप ऑफ प्लांट्स जिनके अंदर दो तरह के फ्लावर होते हैं, दैट इज कैज्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस. अब मैम हमें तो नहीं पता कि इनका मतलब क्या है. क्या कैज्मोगैमस? ये तो चश्मा जैसा कुछ लग रहा है, वी डू नॉट नो. सो आइए देखते हैं व्हाट डज दैट मीन. Chasmogamous flowers are similar to the flower of other species with exposed anther and stigma. Exposed का मतलब chasmogamous flower कैसे flower है? Open flower. Open flower जिसमें स्टिग्मा भी खुला दिख रहा है, जिसमें हमारा एंथर भी खुले दिख रहे हैं. So chasmogamous flowers are open flowers. Okay? Clistogamous flower वो होते हैं जो नहीं खुलते. वो कह रहे हैं हमें नहीं खुलना, हमें कोई बाहर वाला आके पॉलिनेट कर जाएगा, हम तो क्लोज ही ठीक है. ठीक है, हमें नहीं खुलना बिल्कुल भी. जब खुलेंगे तो तब खुलेंगे हम जब हमारी रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड होगी.
तो स्मार्ट आएंगे, ठीक है जी। इन सच फ्लावर्स एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, वो तो हमने पढ़ा। When anthers dies in the flower, मतलब एंथर खुलते हैं और पोलन ग्रेन उनके अंदर से रिलीज होते हैं, तो पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ओनली टू इफेक्ट द पॉलिनेशन, तुरंत पोलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगे, ठीक है जी। Thus क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, क्योंकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स तो यार क्लोज्ड थे ना, वो स्मार्ट है, वो जीनोगेमी गाइटोनोगेमी वो कुछ भी नहीं करना चाहते, वो सिर्फ क्या करना चाहते हैं, ऑटोगेमी। तो वो चुपचाप बंद बैठे हैं, बंद के अंदर ही स्टिग्मा और पोलन हमारे अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड है, पास पास बैठे हुए हैं, तो वो आपस में ही क्या कर लेते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इनवेरिएबली का मतलब है कि विदाउट एनी चेंज उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ऑटोगेमी। इट विल ओनली सपोर्ट ऑटोगेमी, क्योंकि वो खुलेगा ही नहीं, तो देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन दी स्टिग्मा, कोई चांस नहीं है कि दूसरी जगह से स्टिग्मा आके लैंड कर जाए, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन दी स्टिग्मा, ठीक है जी। Clistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. अब जो हमारे closed flowers हैं वो proper seed set produce कर रहे हैं even in the absence of pollinator, क्योंकि यार वो तो खुले ही नहीं है ना, उनको किसी pollinator की या किसी outside pollen grain की जरूरत ही नहीं है, they have assured seed set कि हम तो अपना seed बना ही लेंगे बिना खुले भी, ठीक है जी। तो ये मतलब है इस लाइन का। नेक्स्ट, Do you think क्लिस्टोगेमी is advantageous or disadvantageous to the plant? यार obviously advantageous है एक तरह से, क्योंकि वो ऑटोगेमी कर पा रही है, but might have some disadvantages too, which we'll read next time. Clistogamy has the advantage that plant produces assured seed set even in the absence of pollinators, but disadvantage क्या है कि self pollination occurs which reduces the chances of variation and evolution of genetically superior progeny. इसका जो मतलब है ये हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी प्रॉब्लमैटिक कैसे हो सकती है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल, एंड यही था ऑटोगेमस के बारे में, ऑटोगेमी के बारे में, केस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस क्लास के। थैंक यू सो मच।